नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर, मैं आपसे शुरू करूं, फिर अनिल सर के पास चलता हूं। सुनील सर, ये जो आखिर लाल रंग से इतनी परेशानी क्यों हो गई है भारतीय जनता पार्टी को कि उनको संविधान के प्रति और नोटबुक में अंतर समझ में नहीं आ रहा है? धन्यवाद प्रकाश जी। क्या आपको लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? उनको खूब समझ में आ रहा है, और जो उनको समझ में आ रहा है उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए इस तरह की बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल संविधान का मुद्दा जो इंडिया दल समूह लेके निकला है, खासतौर से राहुल गांधी जितनी इसको हवा दे रहे हैं, इसके कोई काट उनके पास नहीं है, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी या पहले के जनसंघ की अगर आप बात करें तो इसकी कार्यशैली में शामिल है कि उस मुहिम को अविश्वसनीय बनाइए, उस नेता को अविश्वसनीय बनाइए, उसके व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास कीजिए। ये सबसे आसान काम इनको लगता है। लेकिन हो सकता है कि जब आप सत्ता में नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, तो हो सकता है कि इससे चीजें काम कर जाती हो। लेकिन अब तो ये काम नहीं करती ना। तो सबके समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी क्या कर। राहुल गांधी को लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच में जा रहे हैं। सवाल है लाल रंग तो यह कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को सबसे बड़ी चुनौती वामपंथियों की है, इसे तो कोई नहीं इनकार कर सकता। और इसीलिए वामपंथियों की जब देखिए तब किसी को एक कहने शुरू कर देते हैं वामपंथी सोच क्या है, कम्युनिस्ट सोच क्या है। कम्युनिस्टों से जबरदस्त विरोध है इनका, क्योंकि कम्युनिस्टों के साथ क्या है, वामपंथी विचारधारा के लोग क्या है कि वो इनको वैचारिकी के स्तर पर चुनौती देते हैं। इनके पूरे के पूरे सोच को वो लोगों के बीच में चुनौती देते हैं और प्रयास करते हैं लोगों को बताने का कि जिस तरीके की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी या उस समय की जनसंघ या इनकी मातृ संस्था RSS बढ़ती है, वह देश हित में नहीं है, वह समाज हित में नहीं है। वो लोगों को इस आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उनको लाल रंग से बहुत चिढ़ा। वो अखिलेश यादव के लाल रंग से भी बहुत चिढ़ते हैं, और अखिलेश यादव भी बहुत लोगों को चाहने के लिए टोपी लगा हर जगह जाते हैं। वो अब पीछे भी नहीं हटते। पहले कम लगाते थे, अब तो लगातार उस टोपी में ही दिखते हैं। अब तो गमछा भी लेके चलने लगे हैं, पहले गमछा लेके नहीं चलते थे। तो सवाल यह है ना कि राहुल गांधी, अब तो कांग्रेस का भी जो सोशल मीडिया है उसने जारी कर दिया कि जब ईस्टर्न बुक कंपनी ने इस किताब को प्रकाशित किया था तो इसके प्रति उपलब्ध कराई थी गृह मंत्री जी को, तो पब्लिशर ने जाके उपलब्ध कराया था और लाल रंग की है। गृह मंत्री ने तो उसको स्वीकार नहीं कर दिया। उसी के बाद एक और मैंने वो ट्वीट देखा जिसमें यह दिखाया गया है कि तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद साहब संविधान के एक प्रति उस समय के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को दे रहे हैं। वह भी यही कॉपी है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। सिर्फ इस किताब को कोई किस रंग में छाप रहा है, कोई इसके लिए मानक तो नहीं बना हुआ है ना कि जो किताब आपके पीछे रखी हुई है इसी शकल में उस किताब का प्रकाशन किया जाएगा। भाई जो मानक थे उसको तो बीजेपी ने बदल दिया। कहा जाता था कि राष्ट्रीय झंडा केवल खादी के कपड़े पे होगा, इसको उन्होंने प्लास्टिक कपड़े पे उतार दिया। उस झंडे के जो अन्य मानक थे कि कब कब किन किन जगहों पर, किन किन दिनों पर, किन किन अवसरों पर, किस तरह की जगहों, किस तरीके से राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है या लगाया जा सकता है, उसको भी बीजेपी के लोगों ने बदल दिया कि नहीं, इसकी उपलब्धता हर जगह होनी चाहिए। जब अगर राष्ट्रीय झंडा की उपलब्धता हर जगह होनी चाहिए तो संविधान की उपलब्धता हर जगह क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी रूप में हो, किसी रंग में हो, कोई छाप रहा हो, संविधान होना चाहिए। भारत के संविधान के नाम पर कोई और संविधान अपना दे। और अगर आप ये आप दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी एक सादी, इसको कुछ भी नहीं लिखा हुआ किताब दिखा रहा है, कौन विश्वास कर लेगा इसको? ये केवल बौखलाहट है। और आप इसी तरह इस बौखलाहट का उसे भी देख लीजिए ना
सवाल है कि राहुल गांधी का जो कल में उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस में या अखबारों में जो लेख लिखा था, आज आप ट्वीट पढ़ लीजिए, अपना सर पीट लेंगे आप कि ये इस देश के मंत्री हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। छोटा मोटा कोई आदमी का है, उस पर उस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसके बारे में कोई समझ नहीं है। जो मना राहुल जी कुछ भी बस खिलाफ पे बोलना है, बोलना है तो तथ्य पर बात कीजिए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मोनोपोली के खिलाफ हैं, तो आप ये बता रहे हैं नहीं ना उद्योगपतियों के खिलाफ। राहुल गांधी किस लाइन में लिख दिया कि उद्योगपतियों के खिलाफ है वो? तो यह केवल और केवल बौखलाहट है। बौखलाहट में जब आपके पास जवाब नहीं बनता या जब आप घिरते चले जाते हैं तो आप इस तरह के रोज तर्क देना शुरू कर देते हैं। वही स्थिति है ये। जी सुनील सर, अजय सर ने एक बात कही, राहुल गांधी बहुत आगे निकल गए हैं। ये आगे निकलना ही इन सारे नैरेटिव को की देन है, क्योंकि आगे वो निकल गए हैं, पीछे कैसे किया जाए, ऐसे नैरेटिव ही सहारा बचे हैं, और तो कोई विकल्प है नहीं। धर्म का तिलस्म तो धीरे धीरे टूट गया, लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखा। आगे कौन होता है नेता? आगे कौन होता है जो नैरेटिव सेट करे? आगे कौन होता है जो हमारे आपके उद्देश्यों को सेट करे? निश्चित रूप से जिस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी दे रही है राहुल गांधी के संविधान दिखाने पर, क्योंकि अभी तक तो एक नैरेटिव ही चला जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, इसका एक दुष्प्रचार किया गया। यही बात कही जा रही थी ना। तो दुष्प्रचार से क्यों घबरा रहे हैं आप? आपके पास तो प्रचार का इतना बड़ा तंत्र है कि आप गणेश जी को दूध पिलाते हैं, तो आपको तो एकदम इस बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये संविधान का मुद्दा, ये मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर चर्चा तो होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में, अभी बात कर रहे हैं वो। अगर आप चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे तो संविधान में खतरे में होना और किसको कहते हैं? अगर आप चुनाव की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का कोई जवाब नहीं देंगे तो संविधान खतरे में होना और किसको कहते हैं? चुनाव कराने वाली संस्था के विश्वसनीयता, ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्ष होने के ऊपर अगर सवाल पैदा किए जा रहे हैं तो और किसको कहते हैं संविधान खतरे में होना? संविधान खतरे में और क्या होना होता है? नागरिकों के अधिकार असुरक्षित हो जाए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए, लोग इसको महसूस करने लगे, तो लोग यही तो संविधान खतरे में होना होता है कि और किसको संविधान खतरे में कहते हैं? आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एकाधिकारवाद व्यापार में बढ़ रहा है, ये संविधान खतरे में होना नहीं है। और आप जो कहा जा रहा है कि व्यापारियों से कहा जा रहा है कि आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए, अरे लिखते रहिए आप। लोग महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? एक छोटा सा सेक्टर है मोबाइल फोन का, कितना कंपटीशन था, आज क्या स्थिति हो गई है? कंपनियां जीरो ने बिना किसी मूल्य के नेट देना शुरू की और आज कितना कीमत वसूल कर रही है वो? क्यों? कोई चुनौती नहीं उनके सामने, मार्केट में कोई प्रतियोगिता नहीं रह गई, एकाधिकार है, जो चाहे सो करें। और आपकी मजबूरी है कि आप उस कीमत पर आप उनसे वो सेवाएं लें। क्या कर रही है सरकार? आप सोचिए कि आप पेट्रोलियम पदार्थों को ले लीजिए, आप व्यापारियों के लाभ देने के लिए नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सरकार सीधे सीधे उपभोक्ता को राहत देती थी, आज क्या कर रहे हैं? सब आपने बराबर कर दिया और निजी ऑपरेटर्स जो है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बेचने में लग गए। तो आप कहिए भले कुछ, लोग तो इस बात को महसूस कर रहे हैं ना। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों की व्यक्तिगत आजादी खतरे में है। लोग कह रहे हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे सरकार लापरवाह है। इन जो सवाल राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए बीजेपी को। अनिल जी ने कहा नहीं कि भाई राहुल गांधी एक सादी कापी बांट रहे हैं, आप लिखी कापी बांट दीजिए। आप कहिए कि मैं संविधान के साथ, तो एक कापी पढ़िए आप तो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस संविधान को लेकर के समय समय पर आपने तमाम तरह के सवाल पैदा किए। संविधान समीक्षा के लिए आपने समिति बनाई, संविधान में परिवर्तन की बातें आपने कही है, संघीय ढांचे पे आप लगातार खतरा कर रहे हैं, राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को आप कंप्रोमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो क्या ये सवाल नहीं पैदा होगा? और आप कहते रहे, और यह प्रतिक्रिया, अगर एक केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री को राहुल गांधी के बयान पर एक जवाब देना पड़े, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, तो इसे अंदाजा लगाता है कि राहुल गांधी कितना आगे निकल गया, उनकी कही गई बातों कितना असर पड़ रहा है। क्या जरूरत है वो करने की? पार्टी कोई प्रवक्ता बोल देता, सरकार कोई प्रवक्ता बोल देता, वो तो नहीं हो रहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर को आप सामने ला रहे हैं और उसे कहलवा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने वो कहा। अगर वो बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो उस पर इतनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता क्या है? राहुल गांधी का इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ लेख, अगर उसका कोई असर नहीं है समाज के ऊपर, तो आप इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? यार बोलते रहिए आपको तो, आप तो उस पर बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये लग रहा है कि इन बातों का असर है और यही चिंता है। राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाने की कोशिश क्यों की गई थी? राहुल गांधी पप्पू तो कभी नहीं थे। राहुल गांधी लोकसभा में जब बोलते थे तो कभी पप्पू नजर नहीं आया, जिन लोगों ने भी उनकी बातों को सुना हो। लेकिन उनकी बातों को काट के, छांट के, आर्टिफिशियल तरीके से वीडियो जारी करके पप्पू बनाने की कोशिश की गई। क्यों बनाने की कोशिश की गई? किस व्यक्ति को अविश्वसनीय बनाइए? अविश्वसनीय बनाएंगे तो उनकी द्वारा कही गई बातों का लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, होगा पूरा का पूरा मुहिम खाली बेकार हो गया। क्यों बना रहे थे आप सबको उतनी आजादी देते। इस देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, उसमें राहुल गांधी भी शामिल है। तो टारगेट आप इसीलिए करते हैं ना कि आपको इस बात की आशंका यह आपके दिमाग में हमेशा से है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधि है जिसकी कही गई बातें लोगों के ऊपर असर करती है, या यह ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल है। चिंता इस बात की है। और चूंकि सरकार के पास या सत्तारूढ़ दल के पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, आप क्यों नहीं करते भाई? आप कहिए कि नहीं कोई संविधान खतरे में नहीं है और संविधान खतरे में नहीं रहेगा। और आप कह नहीं सकते कि जिन लोगों ने, आपके पार्टी के जिन लोगों ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? किस मौके पर आपने कहा दृढ़तापूर्वक कि नहीं? आप तो बहुत बात आगे चली गई तो केवल आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो इन जो सत्तारूढ़ दल जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है विभिन्न मुद्दों पर, उसके ऊपर तो समाज में विमर्श होना चाहिए। नहीं है, उस विमर्श के न होने का ही परिणाम है कि गणेश जी दूध पीने लगते हैं। बिल्कुल। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।